कि हम अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस दिवाली पर डिमांड किस तरह से रहेगी। हमारी थीम यह है कि ये दिवाली डबल डिमांड वाली। तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस दिवाली पर चीनी की, शुगर की डिमांड कैसी है। और शुगर आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि 2 साल के कोविड के बाद इस बार लोग फ्री होके दिवाली मनाएंगे। कोविड की चिंता ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, तो किस तरह की डिमांड देख रहे हैं सर आप लोग इस बार मार्केट में चीनी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चाहने वालों को, आपको सुनने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं ये दिवाली, जहां तक आपके कंज्यूमर्स हैं इंडिया के, उनके लिए बहुत मीठी रहने वाली है, क्योंकि चीनी के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और अवेलेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। हम लोग पहले गिनते थे 26 मिलियन टन के आसपास का कंजम्पशन इंडिया का, तो इस साल हम लोग पेंसिल कर रहे हैं कि 27.5 मिलियन टन के आसपास का इंडिया का कंजम्पशन होगा, क्योंकि इस मर्तबा जो दिवाली है उसकी भी बाइंग बहुत तगड़ी है और जो आने वाले दिनों में शादी ब्याह है वो भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जिसको यूं कहें कि रिवेंज मैरिज सीजन होने वाला है, तो मैं नहीं समझता कोई अतिशयोक्ति होगी। तो डिमांड स्ट्रांग है कि बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तो एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि जो आंकड़े कहते हैं इस्मा के, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर तक जो कैरी ओवर स्टॉक है चीनी का वो 55 लाख टन के आसपास का है। और जैसा कि अभी आपने डिमांड का जिक्र भी किया, करीब करीब 3.25 करोड़ टन ओवरऑल जो ईयरली कंजम्पशन है वो चीनी का बताया जा रहा है। तो सप्लाई को लेकर सिचुएशन ठीक है सर? सप्लाई के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है या वहां पर कुछ टाइटनेस आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि शुगर ही अकेला ऐसा क्रॉप है जिसमें कि किसान को बढ़िया पैसा मिलता है और क्रॉप्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट समझिए 3 टाइम ज्यादा पैसा मिलता है किसान को। इस बार भी मैं देख रहा हूं कि अपना जो शुगर या सुक्रोस जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन तकरीबन 41 मिलियन टन यानी कि 410 लाख टन के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें से आप 27.5 मिलियन टन या 275 लाख टन आप डाइवर्ट कर दीजिए डोमेस्टिक कंजम्पशन में। 4.5 मिलियन टन हम लोग गिनते हैं कि डायरेक्टली एथेनॉल बनाने में ट्रांसफर होगा। और हम लोगों का तो ये मानना है कि इस बार जैसे लास्ट ईयर जो गए बीता सीजन है उसमें 11 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ है, अगले साल भी कोई कारण नहीं कि हिंदुस्तान 8.5 से 9 मिलियन टन क्यों ना एक्सपोर्ट कर सके। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया विंडो है अभी तक मार्च अप्रैल तक, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद ब्राजीलियन क्रॉप आ जाती है। तो जो अभी तक इतने दिन हुए हैं, जो अभी तक एक्सपोर्ट पॉलिसी के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत होशियारी वाली बात तो नहीं है कि इतना डिले करने का। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट इमीडिएटली आना चाहिए। राइट। एक सवाल सर, आखिरी सवाल अतुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एथेनॉल में डाइवर्जन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 30% से ज्यादा का डाइवर्जन एथेनॉल में है। आप लोग एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक करने की मांग कर रहे हैं, एथेनॉल में भी डाइवर्जन ज्यादा है। तो फिर ओवरऑल प्राइस आउटलुक आगे के लिए क्या है? मतलब इसका कोई इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट आप लोग ठीक ठाक कर देंगे और यहाँ भी डाइवर्जन बढ़ जाएगा तो? आपको ध्यान होगा, मैंने एक मरतबा आपसे बोला था कि शुगर हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में इन्फ्लेशन प्रूफ है। कितना भी शुगर डाइवर्ट हो जाए या कितना भी एक्सपोर्ट हो जाए, डोमेस्टिक प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कारण है कि अपना जो कोटा है, मंथली कोटा, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सेकेंडली, किस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते वो रेगुलेट करती है। और अगर प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट एलोकेशन ज्यादा कर देगी और मार्केट में ज्यादा माल ठोक देगी। तो मैं नहीं समझता कि कंज्यूमर को कोई तकलीफ होने वाली है।
पर ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अब एक्सपोर्ट का जरूर खोल देना चाहिए। और एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर एथेनॉल का गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, जिसका कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो रीजनेबली इंसेंटिवाइज एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो डाइवर्जन जो हम लोग गिन रहे हैं कि 4.5 मिलियन टन का डाइवर्जन होगा, वो क्वेश्चन मार्क आ सकता है उसमें। तो ये भी मैं समझता महत्वपूर्ण हूँ बात आपने एक कही है सर। एक्सपोर्ट पॉलिसी राइट और सर, दूसरा एथेनॉल का प्राइस इंक्रीज, ये ठीक है। इमीडिएट होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और दो टूक रहा है कि चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे, मतलब आपके लिए टेक ये है, अतुल जी ने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही है कि चीनी अभी महंगी होने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।